नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक यूपी। मैं हूं संतोष पांडे और मेरे साथ जुड़े हैं लखनऊ से हमारे रिपोर्टर आदित्य गुप्ता। आदित्य जी, ललितपुर वाले मामले में जिस तरीके से पुलिस अपने दामन को साफ करने में लगी रही, लगभग एक हफ्ते से अधिक का समय हो गया, 4 मई का दिन है। इसमें जिस तरीके से देखा गया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगातार जब दूसरी सरकार लौटी है, दूसरी वाली योगी जी की दूसरी पारी जब शुरू हुई है, तो पुलिस का जो एक्शन है वो बड़ा ही अजीब होता जा रहा है। चंदौली वाला मामला देखा गया, अब ललितपुर का है। आप लखनऊ में हैं, कैसे देख पा रहे हैं? पहली बार एक थाने के 29 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, साथ ही साथ थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। तो आदित्य, कैसे देख पा रहे हैं इस मामले को आप? देखिए, मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि 22 अप्रैल को पीड़िता की जो मां है उनकी तरफ से उनका बयान दर्ज कराया गया। नाबालिग पीड़िता है, 13 वर्ष की उम्र बताई जा रही है उनकी। 13 वर्ष की उम्र की आयु की जो पीड़िता है उसके साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया। उसके बाद जब उसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई जाती है तो थाना अध्यक्ष बुला करके उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। इसमें एक महिला भी संलिप्त बताई जा रही है, और जो महिला बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि ये जो नाबालिग लड़की है इनकी मौसी है। तो पहले जब इनके साथ दुष्कर्म का कांड हुआ या 4 लोगों ने किया, तो उसके बाद उनकी जो मासी है उन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद उसको थाने ले गई। थाना अध्यक्ष की सही पे उनको बुलाया गया और थाना अध्यक्ष ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बाद थाना अध्यक्ष ने उनके साथ कुकृत्य किया। उसके बाद ये मामला खुला जब इनकी जांच कराई गई, पूरा शारीरिक जांच जो होती है उसमें ये मामला खुला। फिर इनकी मां ने जो है वो पूरा बाकायदा अपना बयान दर्ज कराया और पीड़ित ने जो है वो तहरीर उनकी तरफ से दी गई। उसके बाद ये धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी तो ये मामला खुल गया। तो पता चला कि इसमें एसएचओ साहब जो थाना अध्यक्ष हैं वो भी संलिप्त है इस मामले में। एक तो पहले से वो दुष्कर्म पीड़िता थी, उसके बाद दुष्कर्म के बाद भी उनके साथ जब पुलिस कहा जाता है कि पुलिस ही हमारी रक्षक है, आपके साथ कुछ भी हो तो आप पुलिस के पास जाइए, और यहाँ पुलिस ही भक्षक बन गई। तो ये पूरा मामला खुला और जैसा आप बता रहे हैं कि 29 जो पुलिसकर्मी यानी पूरी तरह से जो थाना है वो लाइन हाजिर कर दिया गया है, और थाना अध्यक्ष जो है वो सस्पेंड कर दिए गए। तो ये कहीं न कहीं पुलिस की खाकी की जो वर्दी है उसके ऊपर दाग लगाने वाला मामला है। इसके पहले ही हाल में ही बीते कुछ दिन पहले ही हमने चंदौली का मामला देखा। वहाँ पुलिस पूरा का पूरा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में जाता है। गैंगस्टर कन्हैया कुमार जो कि बालू के कारोबारी थे, उनके यहाँ छाप उनको पकड़ने के लिए गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी हुआ था। उनको पकड़ने के लिए जाती है तो अब वो परिवार में नहीं मिलते हैं, तो उनके ऊपर उनका परिवार आरोप लगाता है कि इन्होंने हमें पीटा, हमारी बड़ी बहन को इन्होंने कमरे में बंद किया। वहाँ भी दुष्कर्म जैसे आरोप लगाए गए। अब कन्हैया कुमार की बड़ी बेटी की उसी में मौत हो गई उसी घटना के बाद। तो कई ये सारे जो मामले आ रहे हैं तो खाकी पे तो ये दाग लगता जा रहा है। और संतोष साहब देखिए कि बीते 2 साल से का ही उठा लीजिए तो 2 साल में चाहे योगी 2.1 हो, माफ कीजिएगा, योगी पहली सरकार हो चाहे योगी 2.0 सरकार हो, दोनों में पुलिस के ऊपर ऐसे दाग लगते जा रहे हैं। कानपुर का मामला ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वो उन लखनऊ से सटा हुआ जिला है उन्नाव, वहाँ का बांगरमऊ का मामला ले लीजिए। आगरा में एक थाने के अंदर पैसे चोरी के मामले में दलित की पिटाई होती है, उसका मामला ले लीजिए। ये तमाम सारे मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। तो ये खाकी के ऊपर दाग लग रहा है। तो ये सवालिया निशान जो है उनको कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को दूर करना होगा। रोचक बात यह है कि पुलिस खुद इस मामले में शामिल है, कोई इसमें तीसरी पार्टी नहीं है। जहां देखा जा रहा, चंदौली का मामला हो, वहां भी पुलिस है, यहाँ भी पुलिस है। कहा जा रहा था पुलिस को काम नहीं करने दिया जाता है। यूपी का जो ट्रेंड है पॉलिटिकल, ये होता है पॉलिटिकल पावर से उनको दबाया जाता है। कई सारे मामलों में वो खुद पॉलिटिशियंस जो है इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पुलिस खुद अपने मामले में खुद अपने जाल में फंसी नजर आ रही है। हमारे साथ जो रिपोर्ट है वो उसमें ये है कि 6 जो लाइन हाजिर किया गया है। रोचक बात है, 6 एसआई भी इसमें है, 6 हेड कांस्टेबल हैं, 10 आरक्षी हैं, 5 महिला आरक्षी हैं, एक चालक और एक फॉलोअर शामिल है। अब इससे हाँ, पूरे 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 थाने को अगर आप लाइन हाजिर कर देते हैं तो बचता कुछ नहीं है। और मेरी जानकारी में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पूरे थाने को सस्पेंशन की स्थिति में रखा गया हो। ये किसी भी स्टेट के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। सरकार भले कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस पर स्थिति को देख पा रहे हैं, लेकिन जो कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में लगता है सरकार कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को टाइट करने में कमजोर पड़ रही है। 10:30 बजे सुबह सुबह ललितपुर के लिए अखिलेश यादव रवाना होते हैं और इसमें कोई पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ पुलिस कर रही है। तो ऐसे में अभी पिछली सरकार में आप देखिए कि जगत नारायण फरार रहे, उनका घर गिराया गया।
एक पाटीदार हैं ललितपुर के बगल में महुआ, वहां के जो एसपी है वो भी निलंबित हैं। 1 साल 1 लाख रुपए की नामिया है, वो भी नहीं पकड़े गए हैं। तो पुलिस का जिस तरीके से रवैया एक होता था यूपी में, एक छवि होती थी कि पुलिस के ऊपर पॉलिटिशियंस का पावर होता है, दबाव होता है, अब तो पुलिस पूरी तरह से मनमानी तरीके से काम कर रही है। क्या इस तरह की पुलिसिंग से आपको लगता है कि यूपी का भला हो सकता है, या पुलिस का भला हो सकता है, या जनता के मन में एक अच्छा संदेश जा सकता है? हमें तो लगता है कि इससे एक बड़ा ही ऐसा संदेश जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग देख रहे हैं, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि या यही है उत्तर प्रदेश की वाकई में जो पुलिस जिसकी चर्चा होती रही है। क्या इसमें बदलाव कैसे हो पाएगा? कैसे लगता है कि चीजें बदल सकती हैं आदित्य? देखिए, बिल्कुल यूपी पुलिस अच्छा काम भी करती है और बुरा काम भी करती है, लेकिन ज़्यादातर जब कोई ऐसा कांड सामने आता है तभी मामला उछलता है। और जैसा आपने बताया कि जो उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग हैं उनके दिमाग में तो बिल्कुल, उनके दिमाग में तो पुलिसिया छवि जो करके आएगी वो यही आएगी कि यूपी पुलिस ना तो किसी पॉलिटिशियन के अंडर में है, सरकार के अंडर में, वो अपनी मनमानी करती है। हमने बीते कुछ दिन में देखते हैं आप, लगातार पुलिस कहीं किसी ठेले वाले को कूट रही है, पुलिस कहीं किसी बिना पैसे के सामान ले रही है, ये तमाम सारी घटनाएँ सामने आ रही हैं। दूर करने का रास्ता यही है कि आप जो सरकार है वो ठोस कदम उठाए, लगातार थानों का निरीक्षण हो, पुलिस क्या कर रही है, उनके थानाध्यक्ष क्या कर रहे हैं, कांस्टेबल क्या कर रहे हैं, इन सब का बाकायदा निरीक्षण हो तो हो सकता है इनसे ऊपर जो है एक कहते हैं ना कि एक दबाव बन जाना। एक सवाल है कि क्या वहां सीसीटीवी नहीं लगा रहा होगा? अगर सीसीटीवी लगा था तो वहां पर क्या हुआ? ये कहा जा रहा था कि एसएचओ के ऊपर के जो 3 स्टार की जब इंस्पेक्टर्स लाए गए, कहा गया कि बहुत इससे बदलाव होगा, इससे बहुत थानों में बहुत अच्छी छवि बनेगी। सब कुछ हो रहा है, समय समय पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन सीसीटीवी का नहीं था। अगर सीसीटीवी लगा हुआ था तो क्या था? सरकार कहती है कि जो जनता जाए उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए। पुलिस का व्यवहार, अभी एक थाने में दरोगा जी ने खुद मालिश करवाया, जो एक तरीके का इस माहौल क्रिएट किया जा रहा है। क्या एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, यूपी में आप लखनऊ में हैं और इन चीजों को सुन रहे हैं, पोल टॉक में, चूंकि इस पे हम लोगों ने स्टोरी भी की है। जिस तरीके से यूपी को हम लोगों ने चुनाव में देखा था, ये लग रहा था कि सरकार दूसरी आती है तो भी पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, अगर यही सरकार वापस आती तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से अपने रवैये को दागदार किया है, 2-3 डिसीजन उनके रहे होंगे, चंदौली का और ये निर्णय, सरकार को जहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए था, थाने को निलंबित किया जा रहा है। तो क्या इससे आपको लगता है कि न्याय की उम्मीद बची रहेगी, या लगता है कि योगी सरकार अभी आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलाव करके ये बात साबित करेगी कि नहीं नहीं, वो कानून व्यवस्था ही उनकी प्राथमिकता में है? देखिए, सरकार कोई भी हो अपनी धता तो नहीं उड़ने देगी, थी एक बात तो साफ है। तो हालांकि योगी सरकार जो दावा करती है, इसी दावे के साथ वो 2017 में भी आए थे कि भ्रष्टाचार और कानून नीति पुलिस इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे। इन्हीं के साथ वो 2022 में भी चुनाव लड़े, उन्होंने यहाँ भी वो सारी चीजें मेंशन की कि हम पुलिसिया व्यवस्था जो बिगड़ी है, जो सुधार, उसमें भी सुधार करेंगे। तो जिस प्रकार के मामले आते हैं, हालांकि आपने कहा कि केवल थाने पे कार्रवाई हुई, बड़े अधिकारियों पे भी होनी चाहिए थे, क्योंकि उनकी सही पर ही जब 22 अप्रैल को मामला आया, उसके बाद धीरे-धीरे जाँच आगे बढ़ रही थी, तो ये किसी को क्यों नहीं पता चला? फिर आपने बात की सीसीटीवी की, तो सीसीटीवी बिल्कुल लगे होंगे, थाने में लगे होंगे, लेकिन ये मामला जो है पुलिस क्वार्टर का है, जहाँ लोग पुलिस के लोग रहते हैं, वहाँ पे ये हुआ है मामला। तो बिल्कुल मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो है योगी आदित्यनाथ सरकार कोई न कोई कदम उठाएगी, लगता है। लेकिन हालाँकि एक कहीं न कहीं दिमाग में ये भी आता है कि थाने पे के ऊपर जो लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। कुछ जो थाना अध्यक्ष हैं वो फरार हो गए हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लाइन पुलिस जो है पूरा थाना 29 लोग जो आप बता रहे हैं, उनको लाइन हाजिर किया गया है। तो मुझे तो थोड़ा लगता है कि शायद ही कुछ हो, कोई बड़े अधिकारी को बुला करके पूछा जाए। हालाँकि 24 घंटे में रिपोर्ट माँगी गई है, लेकिन कोई चाहे चंदौली पुलिस हो या ललितपुर, जहाँ उनके ऊपर कोई ठोस कदम उठता नहीं दिखेगा। हालाँकि अगर उठाया जाएगा तो कोई न कोई नियम बना करके ये पूरी की पूरी यूपी पुलिस पे लागू कर सकते हैं कि आपकी कार्यप्रणाली में सुधार किया जाएगा या आपको ऐसे कार्य करना है। बाकी मुझे लगता है कि एक विशेष जिले के लिए या विशेष थाने की पुलिस के ऊपर ऐसा कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाएगी। अजय का कहना यह है कि एक यहीं से आपको संदेश देना होगा अपनी कार्रवाई का, कि हम पुलिस के आने वाले दिनों में अगर कुछ भी ऐसा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। एक आपका ये भी कहना है कि गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है। अजय, लगातार हम पोल टॉक यूपी पर ये बात उठाने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की उन खबरों को लाया जाए। लगातार आप लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये ललितपुर की घटना ने चूंकि पूरे यूपी के बाहर भी इस मामले को उठाया है। ये किसी तरीके से हाथरस जैसी घटना
का एक माहौल बनता चला जा रहा है। तमाम नेता जाने लगे हैं, अब लोग जाने लगे हैं। अदित्य, इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है, सरकार तक अगर हमारी बात पहुंच रही तो उन्हें सुनना चाहिए और इस बात में उन्हें अमल लाने की आवश्यकता है कि कम से कम पुलिस का रवैया ठीक होना चाहिए जो जनता के बीच में रहती है, और उसी पर पुलिस प्रशासन पर ही पूरी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी रहती है। आदित्य, इस रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लगातार हम लोग इस खबर पर पूरी नजर बनाए रखेंगे। समय समय पर हम लोग लाइव करके इस बात पर ये बताने का प्रयास भी किया जाएगा कि आखिर उस अपडेट क्या है यूपी का। तो आज बस इतना ही, देखते रहिए पोल टॉक यूपी। धन्यवाद।